नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी जियो सिनेमा पर शेखर होम नाम का नया शो फाइनली देख कर कंप्लीट किया है। शो में टोटल 6 एपिसोड हैं, 40 मिनट से लेकर 45 मिनट के आसपास की लेंथ है प्रत्येक एपिसोड की। एंड इस इशू के लिए मैं एक्साइटेड था। आज कल से एक्साइटेड नहीं था, उस दिन से एक्साइटेड था जिस दिन से ये अपडेट्स निकल के आई हैं कि इंडिया में शेरलॉक होम्स को रीमेक किया जा रहा है। ऊपर से उसमें हमको के मैनन देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो यहाँ थी। एंड दिन में मुझे कुछ थॉट भी आ रहे थे कि ये जो शेरलॉक होम्स को उन्होंने हिंदी में नाम दिया है शेखर होम, जो पर्सनली नाम मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। एंड एक बात बता दूं, अगर आप लोगों ने जो बेनेडिक्ट कम्बरबैच वाला जो शो है शेरलॉक वो देखा है तो ये शो आप लोगों के लिए नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। एंड ये एक मतलब टिपिकल सा रीमेक है, जैसा कभी भी होता है। मतलब रीमेक भी ये लोग सही से नहीं कर पाते हैं। इस शो का जो बेस्ट एपिसोड है वो है फर्स्ट एपिसोड, जिसमें बहुत सारी खामियां हैं। अगर आपने शेरलॉक का फर्स्ट एपिसोड देखा हुआ है तो जब आप इस शो का फर्स्ट एपिसोड देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्या ही बना के रखा है उन्होंने। मतलब यहाँ पर जो बात वहां पर थी उसका ये आधा भी नहीं है। मतलब हमने उसमें देखा था जैसे कि शेरलॉक की उसकी भाई से पहली मुलाकात हुई थी माइक्रोफ्ट से, या फिर वहाँ पर डॉक्टर वॉटसन की जिस तरीके से माइक्रोफ्ट से मुलाकात हुई थी वो एक अलग ही बात थी। लेकिन यहाँ जो कैरेक्टर है जय ब्रत, उसकी मुलाकात होती है शेरलॉक के भाई से, एंड जिसका नाम यहाँ पर है भोमबॉल। अजीबोगरीब नाम है, मुझे लिख के रखना पड़ा, नाम मुझे याद नहीं हो रहा था। तो जब पहली मुलाकात हुई वो कुछ खास नहीं था। एंड शेरलॉक और जयब्रत की जो पहली मुलाकात होती, दोनों जयब्रत उसका असिस्टेंट हो जाता है। एंड यूं ही मतलब जैसे कि वो तैयार ही बैठा था कि मुझे इसका असिस्टेंट बनना है, जबकि उस शो में कुछ और ही था। एंड यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड में जो चीज़ें हो रही थी, जिस तरीके से हो रही थी, काफ़ी हद तक सिमिलर था, लेकिन उस जैसा नहीं था। मतलब उन्होंने पूरी कोशिश करी है फोटोकॉपी करने की, लेकिन वो फोटोकॉपी भी नहीं कर पाई। एंड उसके बाद भाई बहुत ख़राब चीज़ है इस शो में ये है कि इस शो की जो पेसिंग है, जो राइटिंग है, जो डायरेक्शन है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा फ्लू है, पूरी तरह से बोरिंग एंड निहायत बकवास है, पूरी तरह से लेंदी ये शो है। 40 मिनट के एपिसोड इस शो के इतने लेंदी फील होते हैं कि क्या ही कहना। एंड भाई के मैनन, हम सबको पता है वो ग्रेट एक्टर हैं, नो डाउट वो ग्रेट एक्टर हैं। अगर मैं अपने फेवरेट एक्टर्स की बात करूं इंडिया में, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन जो रियल एक्टर हैं, जिनको हम रियल एक्टर्स बोल सकते हैं, तो टॉप लिस्ट पे हमेशा इरफान खान आएंगे। उसके बाद जयदीप अहलावत और के मैनन में से मैं ये कभी भी ये नहीं कर पाऊंगा कि किसको मैं ऊपर रखूं किसको मैं नीचे रखूं। तो वो लेवल है मेरे मन में उनके लिए। लेकिन उनका यहाँ पर इस शो में स्क्रीन प्रेजेंस टू बी ऑनेस्ट उतना अच्छा नहीं है। मतलब हमेशा ही उनकी चेहरे में या उनके अंदर मुझे बेनेडिक्ट कम्बरबैच और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के शेरलॉक की छवि दिखाई पड़ती रहती है। उसके आस पास भी वो नहीं पहुंच पाए हैं। शो 1993 में कलकत्ता में सेट है, जहाँ पर कुछ चीज़ें होती, मर्डर्स होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं, एंड उन चीज़ों को वो सुलझाते रहते हैं। वो चीज़ें हमको यहाँ पर इस शो में देखने को मिलती हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा उस जमाने में शो सेट है, 1993 में सेट है, कलकत्ता में सेट है, तो हो सकता है उन्होंने अपनी तरफ से 100% दिया होगा। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने उन जैसा एक्टर 100% देगा। लेकिन भाई फिर भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, जिसको देखकर स्क्रीन पर देखकर लगना चाहिए कि ये शेरलॉक होम्स है। भले ही काल्पनिक हो, लेकिन दुनिया का बेस्ट डिटेक्टिव है। वो वाला फील नहीं आता उनको स्क्रीन पर देखकर। जो उनका हाव भाव है, जो चलने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है, जो भी है, मुझे परफेक्ट नहीं लगा है उतना जितना अच्छा। मतलब उनका हमने स्क्रीन प्रेजेंस और भी दिखाई है, कोई नया नहीं है। मतलब स्पेशल ऑप्स हो, फर्जी हो, द रेलवे मैन हो, बम्बई मेरी जान हो, द गाजी अटैक हो, सिंग इज बिलिंग हो, या फिर और मूवीज हैं, उनमें जो उनका स्क्रीन प्रेजेंस होता है वो ग्रेट होता है। लेकिन यहाँ पर वो किसी भी लेवल के नहीं है। इतने जो मैंने टाइटल बोले हैं उनमें से वो किसी भी लेवल तक यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। हॉटस्टार पर एक शो अवेलेबल है रुद्रा, वैसे तो कंपेयर करने का कोई तुक बनता नहीं है, लेकिन दोनों का ही जोनर जो है लगभग एक सा है। तो जो अजय देवगन का शो है, जो रीमेक है लूथर का, वो शो रुद्रा जो है वो ग्रेट था। मतलब आउटस्टैंडिंग था। जब मैंने देखा था उस वक्त तो मुझे ग्रेट ही लगा था। एंड आज भी मुझे लगता है कि वो ग्रेट शो है, नो डाउट। एंड उस लिहाज से भाई मैं ये कहूँगा कि अगर आपको शेरलॉक क्योंकि हिंदी में अवेलेबल नहीं है एंड उस तरीके का कुछ देखना चाहते तो रुद्रा के साथ जाओ। अजय देवगन की शो हॉटस्टार पर अवेलेबल है, 6 एपिसोड है, वहाँ पर भी 5 या 6 एपिसोड वहाँ पर भी है। वो ग्रेट था, नो डाउट। एंड जो ऑब्जर्वेशन
यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड में हमको देखने को मिलता है जो शेखर होम जो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, किरदारों को, उनके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से वो घंटी बजाता है, या वो यहाँ पर जो जयब्रत का जो कैरेक्टर है उसको जिस तरीके से वो ऑब्जर्व करते हैं कि वो आर्मी में था। वहाँ पर हमको पता चला था कि वो अफगानिस्तान में वो था, लेकिन यहाँ पर बस पता चला कि वो आर्मी में था एंड डॉक्टर है एंड वो छोड़ चुका है। तो जिस तरीके से वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, मार्केट में घंटी बजाकर वो रिक्शे की जो भी चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, वो ग्रेट था। एंड फर्स्ट एपिसोड के बाद वो चीज़ें, वो ऑब्जर्वेशन देखने को ही नहीं मिलता है, बस वो बता देते हैं अच्छा ये आने वाला है, वो पहले से ही नाम ले लेंगे कि वो आ रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर मतलब उन्होंने बस हमको बता दिया है कि हाँ ये बंदा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत मतलब बहुत तेज है, बहुत चतुर चालाक है। फर्स्ट एपिसोड में उन्होंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम नहीं बताएंगे, हम कोई ऑब्जर्वेशन दिखाएंगे नहीं उसके बारे में कि वो किस तरीके की चीज़ों को सोचता है, उन्होंने नहीं दिखाया। एंड उसी वजह से मतलब उस चीज़ को देखने में मज़ा आ रहा था। वो जिस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है उसको देखने में मज़ा आ रहा था। एंड उसके बाद वो नहीं है, उसके बाद शो बोरिंग हो जाता है पूरी तरह से। मैंने कहा फर्स्ट एपिसोड इस शो का बेस्ट एपिसोड था, उसके बाद तो ये पूरी तरह से बकवास है एंड फर्स्ट एपिसोड भी कोई ग्रेट नहीं है। तो ये चीज़ें इस शो में है। एंड उसके बाद भाई हाँ एक चीज़ ज़रूर अच्छी मुझे लगी यहाँ पर, वो जो थीम है इस शो का, जो थीम हमको सुनने को मिलता है वो ग्रेट था नो डाउट। एंड उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, चौथे एपिसोड में एक मूवमेंट था, जब वो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होंगे, चौथे एपिसोड में ये जो मूवमेंट था भाई, वहाँ पर तो सच में मतलब एक तरीके से हालत ख़राब हो गई थी। एंड यहाँ पर जो शेखर होम जो नाम है वो कुछ और ही नाम था, फिर वो अपना नाम खुद ही रख लेता है शेखर होम, जबकि जो रियल नाम था वो कुछ और ही था। तो वो चीज़ें एंड ख़त्म होते होते भी मतलब कोई सेटिस्फैक्शन दे के जा नहीं पाया। मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं अगर आज की बात करूं, अब याद तो नहीं है कि उस ज़माने में एक्सपीरियंस क्या रहता था, जो टीवी पर CID आता था वो मुझे इस शो से बेहतर लगता था। इस शो के जो एपिसोड्स इतने ज़्यादा बोरिंग और बाहियात हैं कि क्या ही कहना, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन, पेसिंग बहुत ज़्यादा बकवास है इस शो का। एंड बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिनके बारे में अगर मैं बोल भी दूँ तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए चीज़ें स्पॉइलर हो जाएंगी। तो कुछ चीज़ें मुझे नहीं बोल सकता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं नहीं बोल पाऊँगा, तो वो चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये है, बाकी वही मैं क्या ही कहूँ। टू बी ऑनेस्ट इट्स अ क्रैप इन कैपिटल लेटर्स। रिकमेंडेशन ये है कि आप ओरिजिनल शो के साथ जाओ, बेनेडिक्ट कम्बरबैच वाला हो या रॉबर्ट डाउनी जूनियर की शेरलॉक होम्स मूवी सीरीज हो, जिसमें 2 फिल्में आ चुकी हैं, अपडेट्स हैं कि तीसरी फिल्म भी आएगी। उसके अलावा अगर हिंदी में देखना है तो रुद्रा के साथ जा सकते हैं हॉटस्टार पर। मेरी तरफ से जफ्टा 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। एंड अंत में उन्होंने एक सरप्राइज डालने की कोशिश करी थी इस शो में रणबीर शौरी के कैरेक्टर को लेकर, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि इतना बकवास ही ये शो चलता है, उतना घटिया ही ये शो था कि वो भी कुछ खास यार इम्पैक्ट छोड़ के जा नहीं पाता कि मतलब क्या ही हुआ। एंड ख़त्म होते होते मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि इस शो का 2nd सीजन आए। तो ये सारी चीज़ें हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। स्टिल के मैनन की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे तो ज़्यादा बेहतर ही है, उनका काम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नहीं सेटिस्फाई करके नहीं जा पाए कि शेरलॉक होम्स के किरदार में वो थे, आसपास भी नहीं लगते हैं टू बी ऑनेस्ट। सो ये है, आपने शो देखा, अपने टिप्स लेके बताना, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एंड 10 में से अगर आप लोग पूछें मैं जाऊँगा केवल यार जस्ट 4 स्टार्स के साथ। सो ये है, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड देश विनती चैनल फैन थैंक यू। एंड चाहे तो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो ये है, थैंक यू। एंड हाई रिकमेंडेशन और है, इस शो को देखने के बाद कम से कम आप फर्स्ट एपिसोड जरूर देखना प्राइम वीडियो पर शेरलॉक का। उसके बाद मुझे बताना आप लोगों का एक्सपीरियंस किस को लेकर ज़्यादा बेहतर रहा। ये है, थैंक यू।